मेरा नाम राउफ शेख है। मेरी उम्र 75 बरस की है। मैं महाड़ा मानसरोवर बिल्डिंग में रहता हूँ, 702 बी विंग में। मेरा लड़का है, मेरे साथ में रहता है, मेरे बहू है। एक लड़का मेरा मिराड़ में रहता है, लड़की मेरी मिराड़ में रहती है, 2 बच्चे उनके। सामान वगैरह लेकर हम लोग आए थे। शाम का वक्त था, 5:30-6 बजे थे। काफ़ी ट्रैफिक थी, ट्रैफिक चल रही थी। मेरे आगे रिक्शा थी। कहाँ पर की बात है ये महाड़ा ये में? महाड़ा की जो महाड़ा मालवनी डिपो से आगे टर्निंग जो मारते हैं, डॉक्टर जाकिर नायक हुसैन का जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, जी तो जो लगा है, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो टर्न जैसा मारे वहाँ, वो एक के पीछे गाड़ियाँ चल रही थी, रनिंग कार थी, बस थी, 273 की बस थी। बस के पीछे टेम्पो था, टेम्पो के पीछे रिक्शा थी, रिक्शा के पीछे मेरे बेटे की बाइक थी, और चल रहे थे बराबर सिस्टम में चल रहे थे। अचानक क्या हो गया कि बस के आगे आ गया हो गई, बस उन्होंने अचानक ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारते उसके पीछे टेम्पो वाले ने ब्रेक मारा, उसे रिक्शा वाले ने ब्रेक मारा। रिक्शा के ब्रेक मारते मेरे लड़के का जजमेंट फेल हो गया। उसने रिक्शा को ठोकने के बजाय बाजू में था, वहाँ बहुत बड़ा खड्डा था, गड़ा था, उसके वहाँ जो पत्थर लगा हुआ था, और मतलब कुछ आने जाने का मतलब बहुत सहूलत ही नहीं थी वहाँ पर, इतनी मतलब कंजर था। तो उसने गड्ढे में बाइक का उसका टायर चला गया। जैसे ही टायर चला गया, मैं उछल कर बाइक पर से नीचे गिर गया। जैसे ही बाइक पर से नीचे गिर गया मैं, तो मेरे फिर गिरने के बाद जब लोग जमा होने के बाद लोगों ने देखा तो उठाने लगे मुझे, अरे चाचा क्या हो गया, चाचा क्या हो गया। मैंने कहा भाई देखो गिर गया बाइक, तो जो वैसे ही लड़के को साइड में इसको वो बाइक किया था में, और उठाने लगे थे, मैं उठ नहीं पा रहा था। कुछ शायद मेरे हड्डी वड्डी कुछ बीमार लग गया था, उठ नहीं पा रहा था। जैसा लंगड़ था वैसा उठाया उन्होंने लोगों ने, और मुझे बहुत सहारा दिया। और बाइक को अपन जैसे मतलब अभी बैठ के जाता हूँ मैं घर पर, तो जैसे तैसे कर, उस वक्त तो पता नहीं था लोगों की भीड़ के अंदर बाइक पर वैसे लेडीज़ बैठती वैसे बैठकर मुझे मेरे लड़के ने घर लेकर आया। लेकिन जब घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो मैं नहीं चढ़ सकता था, वैसे घर पर चढ़ गया। तकलीफ बढ़ गई आपकी? यहाँ आते ही तकलीफ और बढ़ गई? तकलीफ बढ़ गई है। अच्छा। तकलीफ बढ़ने के बाद फिर मेरे लड़के ने डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से, डायमंड जो है जो अभी यहाँ पर है, हमने इसमें मीट चौकी के पास जो है, उन्होंने रुजू किया। उन्होंने तो बताया कि भाई देखो आपके डैडी का जो एक्सरे निकालो, एक्सरे निकालने के बाद आप आना। एक्सरे नीचे मैंने निकाला कि केयर में, तो बताया कि भाई तुम्हारे को जो है वो लिगामेंट्स टूट गए और सूजन आ गई है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई देखो आपका तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था? आपके साथ परेशानी क्या? बहुत दर्द होना चालू हो गया, मतलब मैं खड़े नहीं रह सकता था ना। अरे बाप रे! खड़े रहते गिर जाता था मैं। अचानक ऐसा हो गया, अभी जैसे कि मैं खड़े रहा हूँ और बैलेंस मेरा आउट हो गया, सीधे नहीं रह पाते, सीधे रह पाने का सवाल ही नहीं होता था, इतना मतलब मेरे को मार लग गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो आपको तो अभी चोट लगी है, और ये तो क्या आपको ठीक हो जाएगा, लिगामेंट टूट गए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आपको दवा से ठीक हो जाएगा, 3 दिन के बाद आप आना, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर ने बोला कि अभी तो आपको MRI करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में मार लगा होगा तो MRI में बताएगा। फिर मैं मारवे जो स्टेशन के बाद जो है रेलवे अपने उनके नज़दीक में मेन रोड पर, वहाँ मैंने MRI कराया 6000 रुपीज़ का। तो उसमें बारीक सा हेयर पिन, उसमें क्रैक निकला, हड्डी क्रैक निकली हड्डी। तो बोले कि अभी तो आपको सर्जरी करना पड़ेगा, क्योंकि सर्जरी के लिए हमको इसमें क्योंकि वायरिंग से कुछ बांध के उनको वो करना पड़ेगा, हमको सीमेंट भरना पड़ेगा। क्योंकि हॉस्पिटल में डायमंड में जमा हो, तो डायमंड में उन्होंने ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा कि भाई साथ में आपको जो बोन थी, तो बोन आपको जो हिप बोन है, वही बोन आपको उसमें से निकल गई है, उसको फिट करना भी पड़ेगा। उन्होंने सर्जरी किया, सर्जरी के 3 घंटा चली। सर्जरी में उन्होंने हिप बोन पे वो हड्डी को फिट किया, स्क्रू लगाया और सब कंप्लीट कर दिया उन्होंने। अभी बार कम से कम आपको 2 महीना बिस्तर पे ही रहना पड़ेगा, और पाँव में प्लास्टर डाल दिया उन्होंने, डॉक्टर ने ऐसा कहा। और मतलब जब से 2 महीने से मैं अभी तक के बिस्तर के 2 महीने के 3 महीने हो गए, अभी तक मैं बिस्तर के ऊपर हूँ। कम से कम मेरा 3 लाख रुपये खर्चा हो गया, और ये मुझे प्रॉब्लम आई। ये क्यों प्रॉब्लम आई? क्योंकि ये जो ना हमारे जो नगर सेवक जी है, यहाँ के MLA वगैरह सब जो है, वो ज़रा हमारे पे गरीबों पे ध्यान देंगे तो ये तकलीफ हमारे को नहीं आएगी। कम से कम रोड अच्छे रहेंगे हमारे मालवानी के। रास्ते पर गंदगी कितनी पड़ी हुई है, जगह जगह पर लोग कचरा फेंकते हैं, कचरे के डब्बे वगैरह नहीं लगे। तो अगर वो सहूलत अगर देंगे तो हमारे को मतलब सब चीज़ों से निजात मिलेगी। क्योंकि मालवानी के रोड तो इतने ख़राब हो गए, इतने गंदे हो गए कि अच्छे आदमी को भी चलना भारी पड़ गया है। तो मुझ जैसे आदमी काफ़ी लोग हैं, मेरे जैसे 70-72 बरस के काफ़ी लोग जो है, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है वो मेरे किसी दूसरे भाई को तकलीफ होए।
मैं चाहता हूँ कि भाई ये हमारे जो है जिम्मेदारान जो यहाँ के हैं वो कम से कम हमारे लोगों पर ध्यान दे, कम से कम दो पे ध्यान दे, कम से कम हमारी दुआएं निकलेंगी उनके लिए, दुआएं निकलेंगी तो वो भी तरक्की करेंगे। वो ध्यान नहीं देंगे, इसे से चलते रहेगा तो आगे हर हालत तो आपने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश किया ये जो हादसा आपके साथ हुआ? जी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया, लेकिन सब लाइन में मैंने कांटेक्ट किया। सर जी बहुत कोऑपरेटिव थे, वो आए मेरे घर पे मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने कहा कि मैं ये इसका रखूँगा मैं, और जिस तरह साहब का हादसा हुआ है आगे किसी को नहीं हुए इस तरह का मैं ये चाहता हूँ कि मैं मालूनी के लोगों के लिए मैं अच्छा काम करूं, और ये कम से कम मैं ये न्यूज़ पहले होता है कि लोग जागरूक हुए, और जागरूक होने के बाद अच्छे लोग हैं जो करने वाले हजारा वो काम करें और यहाँ के लोगों को सहूलत मिले। वैसे भी मालूनी में भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी पब्लिक आ गई है, पूरे एक नंबर से लेकर तो पूरा वहाँ तक के अम्बुजवाड़े तक के बेहिसाब पब्लिक आ गई, चलने के लिए रास्ता नहीं है, ट्रैफिक इतनी जाम हो गई है, जगह जगह पे स्कूटर, जगह जगह बाहर निकलो तो रिक्शा वाले साथ में आदमी आते, वहाँ तो बस साथ में आ गई, बच्चे स्कूल जाते हैं, कितनी तकलीफ इतनी परेशानी है। अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या माओ के दिन में गुजरेगी। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है यहाँ के आधाराम से, यहाँ के जो एमएलए है, यहाँ के जो कॉर्पोरेट्स है, उनसे कि भाई मेहरबानी करके मालूनी के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ के रास्ते को सुधार कीजिए। एक अगर लगुन रोड का भी काम चल रहा है, अगर अल्लाह करे उनको कामयाबी देवे, हमारे आधारान को, हमारे एमएलए को जो काम में सक्सेसफुल हो रहे हैं, और लगुन रोड खोल देंगे, लोगों को सहूलत अगर देंगे तो सबकी दुआएं निकलेंगी, तो माँ इंशाअल्लाह वो भी आगे तरक्की करेगी, उनको भी आगे बड़ी पोस्ट में। कितने साल से मालवनी में हैं आप? मैं मालूनी में 1980 से हूँ। पहले मैं 5 नंबर सेवरा बिल्डिंग में रहता था, 2005 में महाड़ा में मैं आया, तो जब इतनी पब्लिक नहीं थी यहाँ पर, 2005 में पब्लिक नहीं थी, लेकिन बाद में पब्लिक जमा होते क्योंकि लोग बाहर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्लैट्स घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक ही रास्ता है मालवानी, जो घर उनको बाहर दे 50 लाख का उस वक्त मिलता था, या मालूम में 10 लाख का मिलता था, आज 2 करोड़ का बाद फ्लैट मिल रहा था, मालूम में 80 या 25। मतलब सड़क का साइज, सड़क वही है, पब्लिक बहुत ज्यादा वही है, क्या कि ये बड़ा रोड इन्होंने बनाया नहीं है, उनको बड़ा रोड बनाना चाहिए। रोड अगर बड़ा चौड़े रोड कर देते ये तो ये तकलीफ नहीं होती। रोड के अलावा बीच में गाड़ी वाले, केले वाले, फ्रूट्स वाले, तरकारी भाजी वाले सब ये इतना मतलब वो पूरा जाम कर देते हैं कि ना लोगों को चलने को जगह है, ना लोगों को मतलब को जा सकते आ सकते। मैं जिस तरह से मेरे साथ ये हादसा हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ कि और लोगों के साथ में हादसा हुए, कि मैं जिस तरह से बर्दाश्त कर चुका हूँ उसको और लोगों के साथ बर्दाश्त करने की मैं चाहता हूँ कि उनके साथ नहीं हुए ऐसा। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं जितने आदारान हैं, जो हमारे एमएलए है, जो हमारे एमपी जो है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जल्दी से जल्दी रोड को बनाया जाए। अगर रोड का निर्माण होगा, रोड अच्छे होंगे तो ये हादसा थोड़ा कम होंगे। एक्सीडेंट हो जाएगा बच्चों का तो क्या होगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि भाई रोड का जो जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए, और मैं सब लाइन टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर मुझ गरीब के खाने पर आकर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ, और मैं सब लोगों को भी करता हूँ कि भाई जिनसे अदाकाराना है वो काम जल्दी करें।